ओ जी कोई है अंदर? ओ कोई जागदा है तो दरवाजा खोलो जी। कौन है? बोलोगे भी? हो कौन तुम? और किस गरज से दरवाजा पीट रहे हो? ओ मैं एक राही हूँ जी, बहुत दूर से चला हूँ। खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। ओ नहीं जी, मेरे को खाना नहीं चाहिए जी। मेरे को बस रात काटने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए बहन जी। सभी बिस्तरे मुसाफिरों से भरे पड़े हैं। ओ, मैं बहुत दूर से आया हूँ जी, रास्ता भटक गया हूँ। इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? अभी सराय मेरे सर टकने की जगह बची है जी। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? इतनी रात गए सबका सुकून हराम किया है। कह दिया ना, जगह नहीं है तो नहीं है। ओ जी मेरे को एक कोना मिल जाएगा, वहीं दुबक के सो जाऊंगा जी। ओ पीछे गांव में बारिश थी तो सारे कपड़े भी भीग गए हैं जी मेरे। अंधेरी रात है जी, ठंड भी बहुत है। बहन जी सत श्री अकाल जी। वालेकुम सलाम। दरवाजा बंद कर देना। जी जी कर रहा हूँ। चारपाई तो है एक, लेकिन कमरा और बिस्तर कोई भी खाली नहीं है। हाँ हाँ जी। ये मुसाफिर लेटा है, इसके पास लगा देती हूँ, पीठ सीधी कर लेना। अब हाथ भी लगवाओगे या गठरी लपके रहोगे? भगवान तुम्हारा भला करे जी, फोन तेरे में पटक गया था। बाबा जी रख दो रख दो। कपड़े वो बताया था ना, बारिश से गीले हो गए। बाहर हालात ऐसे नहीं है ना कि किसी पे भी यकीन किया जा सके। क्या पता चलता है कौन उग्रवादी है और कौन सरकार। कत्लेआम तो हुए जा रहे हैं। ले, तेरी खटखट की आवाज से ये भी उठ गया। ओ जी सुबह से चला हूँ ना जी, तो थोड़ा थक गया हूँ। बस एक चारपाई की जरूरत थी जी, लेटते ही सो जाऊंगा। पर बहन जी ये हो सके तो ये लालटेन देते जाइए। ओ अंधेरा बहुत है ना जी, तो कुछ दिख नहीं रहा। सोने से पहले बुझा दूंगा जी, आप चिंता ना करो। तेल के पैसे ले लेना आप चाहे। वक्त पे बुझा देना। रहने के लिए कोना नहीं, हाँ, पैसे देगा तेल के। पाजी पाजी मैं सोन तो पहले पूछ सकता मेरे को कौन सो रहे हैं जी? मैं भी मुसाफिर हूँ भाई, बस रात काट के सुबह चले जाऊंगा और क्या है। मैं भी रात काटने आया हूँ जी, आपको जगा दिया, इस तकलीफ के लिए माफ़ी मांगता हूँ जी। ये तो इंसानी फर्ज था, किसी भी भटके हुए राही की मदद की जाए। आपके विचार मेरे विचारों से काफ़ी मिलते जुलते हैं जी। क्या किस्मत है, जान भी बच गई और बढ़िया यार भी मिल गया।
हरि ओम हरि। ठंड बहुत है ना जी, धन्यवाद आपका। होना जी, वैसे मेरे में एक बहुत बड़ी खराबी है जी, मैं ना जी ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, चुपचाप रहने की आदत है ना जी मुझे। हाँ, कुछ लोगों का चुपचाप रहना स्वभाव होता है। वैसे जी, 1000 बातों से चुप्पी अच्छी। चुप्पी भी एक तरह की जुबान है, पर हम लोगों को बोलने की आदत है जी। और मैं तो जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता जी जो आदमी ज़्यादा बोलता है, और मैं तो दूर भागता हूँ जी उससे। चलो बढ़िया है, शुक्र है जगह मिल गई। ओ गली में चलता आ रहा था ना जी, तो जी शेर जिड्डा वड्डा कुत्ता देख के जी मेरी तो सांस ही रुक गई। डर के मारे ना चला जा रहा था जी और ना ही रुका जा रहा था। वो इतने में वो बोल उठा तो पता चला खूंटे से बंधा हुआ बकरा था, और ना बोलता तो पता नहीं जी। आप बोल नहीं रहे भाई साहब, आपको कभी डर नहीं लगा बकरे से? हैं जी? डर का क्या है, आदमी तो अपनी परछाई से भी डर जाता है। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। और मेरे जैसे चुपचाप आदमी को 4 शब्द बोलने पड़ जाए ना जी, तो सांस फूल जाती है और घबरा जाता हूं ना, तो पता नहीं लगता फिर मेरे को। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जरा आप सोचो, अगर मैं इतनी रात को ठंड में, अंधेरी रात में बाहर भटकता रहता तो, हैं जी, तो मैं बीमार ही हो जाता जी। अंदर लोग और वो औरत सो रही है। वो अच्छी बात है जी, सो गई है ते भाई, बड़ी कमीनी औरत है जी। ओ दरवाजे पर जब मेरे से इतने सारे सवाल पूछ लिए हाथ में वो कुल्हाड़ा पकड़ के, और मेरी तो डर के मारे जबान ही सो गई थी जी, और मुश्किल से बोल पाया, भैन जी राही हूँ, सोने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। और ये तो शुक्र है जी आप मुझे यहाँ मिल गए, और आपकी मेहरबानी से मैं 4 शब्द बोल पाया, नहीं तो जी मेरी चुपचाप रहने की आदत से जी मेरे तो सारे मित्र परेशान है जी, क्या बताऊँ आपको मैं। आप जरा ये लैंप बंद कर देंगे? वो आप हैरान होंगे जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना जी, तो मेरा एक मित्र मेरे कमरे में रहता था जी मेरे साथ। वो जी मेरी चुपचाप रहने की आदत से जी बड़ा परेशान था जी। वो जी सारी रात को जी शेक्सपियर पढ़ता रहता था जी, और साला कभी मेरे को समझ में नहीं आई जी कि आदमी क्या लिखता था जी। वो निरी बकवास एकदम। फिर ना जी वो चाय बनाता सी, एक कप खुद पीता था और एक कप मुझे देता सी जी, तो मैं सारी रात उसे बस चुपचाप सुनता रहता था जी। एक दिन वो बोलने लगा, देख भाई वो ऐसे नहीं चलेगा, अगर तू ऐसे मुर्दों की तरह बैठा रहेगा ना तो मैं किसी और कमरे में चला जाऊंगा। तो जी उस दिन तो वो चुप रहा, लेकिन अगले दिन कमरे में आते उसने मेरी जुत्ती घुमा के मारी जी, और दूर से चिल्लाने लगा, ओए अभी भी कुछ बोलेगा कि नहीं? तो मैंने ना जी ऐसे जुत्ती हवा में पकड़ ली और ऐसे हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तो जी डर के कमरे से भाग गया, और साथ वाले कमरे में जाके सबको पता क्या कहता, ये आदमी ही नहीं है, शैतान है, मुर्दा, भूत। ओहो, फिर तो आपको इस चुप्पी की वजह से बहुत मुश्किलें हाँ झेलनी जी, पड़ी। क्या बताऊं जी, और जहाँ पे मैं काम करता था ना, और वहाँ पे सारे कर्मचारियों की तरक्की हो गई, क्योंकि वो चमचागिरी करते थे सबकी, और मैं अपने काम से काम रखता था। मेरे ना जी क्या बताऊं, मेरा बड़ा खून खौलता था जी उनको देख के। कभी कभी मैं सोचता था यार मेरी जुबान पे ताला को लगा रहता है, तो जब साहब हमें चपड़ लगे हैं, पता नहीं कब सोएंगे। तो ना जी एक बार साहब मेरे से बहुत खफा हुए जी, गुस्से में मेरे को बोला, ओए उल्लुआ तेरे को सोता भी है कि नहीं? मैंने आगे से पता क्या बोला, मैं क्या हाँ? तो ना जी वो गरज के बोला, क्या? तो जी मेरे ना जी 2-3 बूंद पेशाब निकल गया जी पजामे में। तो ना जी मैंने आगे से बोला कुछ नहीं, तो जी उसने ना वो किताबें जी मेरे मुंह पे घुमा के मारी जी। तो जी मेरे को कहता किस उल्लू से पाला पड़ गया, और मेरे को वो गाली भी कटी जी, कहता गूंगा साला। तो जी मैंने अपनी किताबें उठाई और अपनी जगह पे जाके बैठ गया। वो तो अफसोस की बात है, तुझे चुपचाप नजर तो नहीं आते शायद तुम। और क्या बताऊं जी, और ये हर जगह ये नकम्मा चुपचाप वाला स्वभाव मुझे ले डूबा जी। आप सोचो जरा, जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हो उसके सामने भी भला कोई चुपचाप रहता है? ओ जी मेरे को शर्म बड़ी आ रही है जी बताने में। ओ जी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना जी, तो एक लड़की मेरे ऊपर फिदा हो गई थी जी। और
और जब मेरे को मिलने आती थी ना तो बड़ी सोहनी सोहनी बातें करती थी। पहले तो वो मेरे चुपचाप वाले स्वभाव से बहुत प्रभावित थी, फिर ना जी जैसे वो चुपचाप स्वभाव से थक गई थी, फिर वो मेरे को कहने लगी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। मैं कह जी अब मैं क्या मतलब बोलूं। कहनी तेरे को कुछ बात नहीं आती। और मैं कह जी अब बात क्या बंदा करे। कहती तुम गूंगे तो नहीं। मैं कह जी नहीं तो। कहती फिर तुम गूंगे की तरह सलूक क्यों करते हो। मैं कहा नहीं थे। तो जी इतना कुछ सुनने के बाद भी ना जी मैं उसे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया। और मैं ना जी उसके साथ होता ना लड़का लड़कियों वाला वो भी नहीं किया जी मैंने कभी उसके साथ। या अल्लाह, जब उसे पता चला अनाप कि शनाप मैं बक रहे बस हैं। उल्लू लल्लू ही है, फिर जी वो मेरे से बहुत नाराज हुई और धीरे धीरे ना जी वो मुझसे रूठी रूठी डरी डरी सी लेने लग पई। और बाद में ना जी उसको नफरत हो गई मेरे से। और फिर क्या जी वो भाग निकली मेरे एक मित्र के साथ जो मेरे से 4 बातें ज्यादा करता था। और क्या है, मैं बहुत रोया था जी उस रात को। मैं बहुत रोया था जी उस रात को, क्या बताऊं। इतने दुख झेलने पड़े हैं इसलिए छोड़ दिया आपने तो चुपचाप कहाँ रहना। छोड़ पाया हूँ जी, अभी भी वही हाल है मेरा। देखा नहीं आपने कितनी देर से आपके पास बैठा हूँ और अभी तक कोई ढंग से बात नहीं कर पाया मैं। 2 बज गए हैं। ओ जी घड़ी का तो यही काम है जी, वक्त को निक्के निक्के हिस्सों में बांटते रहना। रात बहुत हो गई है। हाँ तो हम भी कौन सा अभी ढंग से बात कर पाए हैं कोई। सोता हूँ। हाँ जरूर जरूर। वैसे आप भी क्या सोचते होंगे ना जी, कैसे खुश आदमी से पाला पड़ गया है। वैसे मेरी जगह कोई और होता तो आपकी रात तो अच्छी बातों से काटती ना। अब मैं क्या करूं जी, आपको तो पता ही है मेरी चुप रहने की आदत है, ज़्यादा बातें नहीं ना करता मैं। क्या कर सकते हैं, अब स्वभाव ही ऐसा है। आप ना जी शायद मेरी गुप चुप से थक गए हो। मैं नहीं थका भाई, तुम थक गए हो तो सो जाओ। चलो मैं भी सो जाऊं। ठीक है, आपकी मर्जी। ओले और जूते तो उतारे नहीं जी। और मैं भी कहूँ ये मेरे पैर क्यों सुन पड़े हैं। वैसे पैर भी क्या सोचते होंगे ना जी, सुबह से काल कोठड़ी में बंद है। अरे एक बाहर आ गया इसका, सांस भी नहीं ले पा रहे थे हैं। और वैसे ना जी ये हमारे देसी चप्पल और खड़ाएं कई अच्छी हैं जी इससे। मच्छर बहुत है। वहां पे शायद कम हो, वहीं जाके देखता हूँ। जी इसीलिए आंख नहीं लग रही थी। मेरे को भी सोने नहीं दिया जी सारों ने, तभी आप भी नहीं सो पा रहे थे। अभी सुकून से लेटते हैं जी इधर। और मेरे को भी बड़ा काटा जी सालों ने। मच्छर सच में बहुत है जी उधर। साला कबूआ। हाँ तो मैं कहाँ पे था जी, वो खड़ाए खड़ाए पहन के चलने का भी अलग ही मजा होगा ना जी। ऐसे खटक खटक करके चलते जाओ। हमारे वहाँ पे एक संत थे जी, और लोग जी उनको दूर दूर से उनके खड़ाओं की आवाज से पहचान लेते थे जी। बहुत मशहूर थे जी वो। और आजकल संतों में वो बात कहाँ है जी। और कुछ दिन पुरानी बात है, एक संत की पोटली से अफीम निकली, पुलिस लेगी पकड़ के उसे। अफीम का नशा भी वैसे बहुत अजीब होता ना जी, शराब से भी बुरा। ऐसे ना जी हाथ पैर रगड़ने लगता है बंदा अपने, पता नहीं लगता उसको। भाई साहब आपने कभी अफीम खाई? आपने कभी
मार खाई है? नहीं नहीं मतलब मुझे नींद आ रही है। और नींद भी बहुत अच्छी चीज है जी। और मैं जी एक बार अपने मामा जी के घर उनको मिलने गया था जी। हो जी सारी रात सोंदे ही नहीं सी जी। छत में पता नहीं टहलते टहलते अपने आप से बातें करते रहते थे जी। आपको तो जैसे पता ही है मेरे कम बोलने की आदत है, तो मैं जी अपने मामा जी को बोल नहीं पाया जी। और मामा जी बस करो यार, अब नींद आई है, सोने दो। और कई लोगों को जी बोलने की बीमारी पता नहीं क्यों होती है जी। मेरे को तो इतना गुस्सा आया था ना जी उस दिन, जी तो करा था जी या तो अपने मामा जी के गले में रस्सा डाल दूं या आप फा लेके मर जाऊं वहां पे और चलाऊं। और भाई तकलीफ क्या है, क्यों बकवास करी जा रहे हो? लगता है कुत्ते की जुबान लगी है इसको। ले आप सो गए इतनी जल्दी? आपको भी कम बोलने की आदत है मेरी तरह है। और मैं जी इंसान को ऐसे ही पहचान लेता हूँ जी, और बहुत तजुर्बेदार रूह हूँ जी मैं। वैसे ना जी इंसान अकेला है जी। किसी ने सही कहा है जी, इंसान इस धरती पर अकेला आया और अकेला ही चले जाएगा जी। जी पास वाले गांव में ना जी एक आदमी था, सब लोग जी उसे गूंगा गूंगा कहते थे। अबे ओए गूंगे के खसम, तू सोया नहीं अभी तक? तेरी बकबक की आवाज से मेरी नींद 3 बार बेदार हो चुकी है। लगता है पुराना याराना है इन लोगों का। एक काम करती हूँ, लालटेन ही उठा लेती हूँ, फिर शायद इन लोगों की बकबक बंद हो जाए। हाँ जी ले जाओ जी। वो आंखों में रोशनी पड़ रही थी ना जी, तो सो नहीं पाया। नींद बहुत आ रही थी जी मुझे। जाओ क्या कर रहे हो इस टाइम, सो जाके, तंग कर रही है। बदहया इंसान, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। पागल जनानी। ओ ये बात तो हमारी बीच में रहेगी जी। वो जो मंत्री मैडम नहीं थी जी, और जिनके वो 2 बॉडीगार्डों ने उसको गोलियों से उड़ा दिया था वो दरबार साहब का बदला लेने के लिए, तो जी उसके बाद ना जी सभी लोग जी एवं सरदारों को जी बिना किसी गलतियों के मारी जा रहे थे जी, पुलिस भी साथ में। तो जी वो गूंगे का नहीं बताया था मैंने आपको, वो जी साथ वाले गांव में, तो जी उसके सारे परिवार को ना जी पुलिस ने आतंकवादी कह के गोलियों से उड़ा दिया था जी। तो जी उसकी बहन के साथ भी ना जी बलात्कार करके उसको भी मार दिया जी उन्होंने। तो जी तब वो गूंगा घर पे नहीं था। तो जी उसके बाद ना जी वो कभी घर गया ही नहीं जी। वो होता ना डर जाता बंदा। तो जी वो मदद मांगता मांगता जी उग्रवादियों से जाके मिल गया। तो जी उन्होंने उसको बंदूक पकड़ा दी और लोगों पे चलाने को बोला, और दबाव में आकर डर के मारे उसने जी ऐसे लोगों पर जी उसे ठा ठा डिशुम डिशुम करके गोलियां तो चला दी। और बाद में ना जी वो खून खराबे से डर के वहां से भाग निकला जी। जी रास्ते में पुलिस उसको गूंगा आतंकवादी कह के ढूंढ रही है, और पुलिस भी उग्रवादी भी सभी एक जैसे हैं जी, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। जब नदी के पास वाले रास्ते से आ रहा था ना वो, तो जो उग्रवादियों ने उसे देख लिया और वो डर के मारे वो नदी में कूद गया वहां पे, और तैरता तैरता इस गांव में आ गए जी। और ये क्या, आप सो गए? कराटे भी लेने लग पे। लगता है सब सो गए। सोए रहेंगे जी, और सोए रहेंगे ये लोग, और मैं भी सो जाऊंगा जी एक दिन, मेरा क्या। पर आप गुस्सा मत हो ना जी कि मैंने आपके साथ बात नहीं की सारी रात। और मैं तो पहले ही आपको बता दिया था, और मेरी चुपचाप रहने की आदत है, और कम बोलता हूँ जी मैं। पर इस कहानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। अब बड़े समझदार आदमी से पाला पड़ा है आपका। ओए गूंगिया, डाले नु साले नु। हरिओ, हरिओ। ये क्या हो गया?
कोई कितने या मारता अल्लाह, है इसे क्या हुआ?